हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून से लेकर 20 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन आया था, फॉलो ऑन इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, यानी जो है आपका फॉलो ऑन शब्द है ना, ये किस खेल में जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका फॉलो ऑन टर्म जो शब्द है ना, ये आपका क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित ये जो आपका कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 338 है ना, ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो आर्टिकल 338 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 338 ए के बारे में, तो देखिए भारत का संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित ये जो आपका प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 338 ए में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की चुनाव के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ना, ये 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में जो है संशोधन के द्वारा ऐसा जो है ये किया गया था। और अनुच्छेद 326 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन है ना, ये किस सत्र में हुआ था। तो देखिए 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी जो है ये आपके विभाजित हो गए थे। तो 1907 का सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस सत्र की जो अध्यक्षता ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है आपके दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी जो है वो एकजुट हो गए थे। तो ये 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है वो एकजुट हो गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खतौली का युद्ध ये जो किसके बीच हुआ था। तो देखिए खतौली की जो लड़ाई है ना, ये 1517 में इब्राहिम लोदी के लोधी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है मेवाड़ की जीत हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भजन सोपारी ये जो किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए हाल ही में जून 2022 में जो है भजन सोपारी का निधन हो गया था। और ये जो आपके संतूर वादक से संबंधित है। तो संतूर वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज्य जो है ये कब हड़प लिया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का जो राज्य है ना, ये 1856 ईस्वी में जो वो हड़प लिया गया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच कंट्री विल होस्ट साउथ एशियन गेम्स इन 2022, यानी 2022 में कौन सा देश जो है दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 31वां जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो है ये आपका 12 से 23 मई 2022 तक जो है ये आपका वियतनाम में आयोजित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम था ना, ये मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो है ये आपका स्थगित कर दिया गया था। और ये जो आपका 2022 में जो वो वियतनाम में आयोजित किया गया है, तो वियतनाम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 का एशियाई खेल, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 2022 का जो एशियाई खेल का
आयोजन है ना ये चीन के हांगझाऊ शहर में किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनकलाब जिंदाबाद ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना ये 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। लेकिन 1920 के दशक के अंत में जो है भगत सिंह के द्वारा अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से जो है ये आपका नारा जो है वो लोकप्रिय हो गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इनकलाब जिंदाबाद की जो रचना है ना ये प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा भी किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है भगत सिंह दिया गया था, तो भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ पर जो आपका अल्काइन और अल्कीन का जो है जनरल फार्मूला पूछा गया था, अल्केन का नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। देखिए अल्केन का जो आपका जनरल फार्मूला होता है ना वो आपका CnH2n+2 होता है, अल्कीन में आपका CnH2n होता है, अल्काइन में आपका CnH2n-2 होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक केमिस्ट्री से आता है कि Ca2O और Al2O3 में कौन सा जो आपका गलत दिया गया है। तो देखिए Ca2O ये जो आपका गलत दिया गया है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है ना वो आपका CaO होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला था वो आपका ये होता है। तो ये आपका सही है, लेकिन ये जो आपका गलत दिया गया है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान जो है वो लागू किया गया था। तो देखिए रोलिंग प्लान जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो आपका लागू किया गया था और ये जो आपका 2 वर्षीय योजना था जिसे 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और इसे जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा जो है वो लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रोलिंग प्लान को जो है किस पार्टी के सरकार द्वारा लाया गया था। तो ये जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 1976 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है आपातकाल के नियम के तहत जो है ये लागू किया गया था। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 42वें संविधान संशोधन के बारे में तो इसे जो है मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है आपके प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये जो 3 शब्द है ना वो आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ना ये आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर ये जो है कब्जा कब किया था। तो देखिए औरंगजेब ने बीजापुर की विजय जो है वो वर्ष 1686 में प्राप्त की थी और 21 सितंबर 1687 ईस्वी में जो है उसने गोलकुंडा पर भी जो है वो अधिकार जमा लिया था। तो गोलकुंडा के बारे में अगर पूछा गया था तो 1687 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बीजापुर के बारे में पूछा गया था तो 1686 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विजयनगर साम्राज्य ये जो कब स्थापित हुआ था। तो देखिए 1336 ईस्वी में जो है संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा जो है ये आपका विजयनगर साम्राज्य जो वो स्थापित किया गया था। तो 1336 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खर्ची पूजा जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका खर्ची पूजा त्यौहार है ना ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर होगा और ये जो त्यौहार है ना ये आपका 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में जो है ये आयोजित किया जाता है और ये जो त्यौहार है ना ये भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि घूमर नृत्य ये जो है किस आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका घूमर नृत्य है ना ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है और राजस्थान राज्य के भील जनजाति की महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है ना ये 1927 में हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर दोराबजी टाटा थे। तो सर दोराबजी टाटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि हु हैज़ रिटेन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान यानी ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का जो विमोचन है ना ये 1956 में किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, डाली ए नॉवल, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना वो भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैटूर बांध ये जो है किस नदी पर है? तो देखिए ये जो आपका मैटूर बांध है ना ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तुंगभद्रा बांध के बारे में। तो देखिए तुंगभद्रा बांध का जो निर्माण है ना ये कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर किया गया है। इसके अलावा सुपा बांध की बात कर ले तो ये कर्नाटक में काली नदी पर जो है ये बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए आई एम नो मसीहा ये जो पुस्तक है ना ये सोनू सूद की आत्मकथा है और ये सोनू सूद और इसके जो सह लेखक मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में आपका सोनू सूद दिया गया था तो सोनू सूद आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था जिसे जो है दिसंबर 2020 में इसे जो है रिलीज किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी जो है ये कौन सा देश करेगा? तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ना ये आपका कतर देश में आयोजित किया जाएगा। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और इस विश्व कप में जो है टोटल 32 टीमें जो है वो भाग लेगी। इसके अलावा बात कर ले फीफा विश्व कप के बारे में तो ये जो आपका हर 4 साल बाद जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता ये आयोजित किया जाता है और फीफा की जो शुरुआत है ये 1930 में हुआ था और इसके जो सबसे सफल टीम है वो ब्राज़ील टीम है। ब्राज़ील जो है 5 बार जो है इसका खिताब जीत चुका है। बात कर ले वर्तमान में इसका चैंपियन कौन है? तो देखिए 2018 का जो फीफा हुआ था ना उसका जो चैंपियन रहा था वो फ्रांस देश रहा था और फीफा का जो आपका मुख्यालय है ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 2026 का फीफा विश्व कप इसकी मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो ये जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकालीन स्थिति के दौरान भी जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है ना ये आपातकालीन के दौरान भी जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भिखाजी कामा ने जो है भारतीय झंडा ये जो है कहाँ फहराया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पारसी महिला भिखाजी कामा ने जो है 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में जो है ये भारत का झंडा फहराई थी। तो जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में जो है भारतीय महिला टीम की कप्तान जो है ये कौन रही थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये जो आपका 4 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है ये आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और इसमें जो भारतीय महिला टीम की कप्तान रही थी वो आपकी मिताली राज रही थी और उप कप्तान की बात कर ले तो ये हरमनप्रीत कौर रही थी। तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है महिला वर्ल्ड कप का ये जो है खिताब जीत लिया है 2022 का। अगर पूछा जाए कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन रही है तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रही है और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2023 का जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप का जो 8वां संस्करण है ना ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये 10 से 26 फरवरी तक
दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सतलज नदी, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सब जो आपके सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सतलज, ब्यास और रावी ये तीन तो आपके ऑप्शन में दिया गया था और यमुना नदी भी आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका यमुना नदी है ना, ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सिंधु नदी के बारे में, तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम है ना, ये मानसरोवर झील के पास तिब्बत से होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्ट ऑफ आर्टिकल्स 51A इज सिमिलर टू आर्टिकल 21, यानी अनुच्छेद 21 के समान जो है अनुच्छेद 51 का कौन सा भाग जो है वो आपका सिमिलर है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं और 11वें मौलिक कर्तव्य में जो आपका अनुच्छेद 51A के क में जो है ये दोनों आपके जो आर्टिकल है ना वो 6 से 14 वर्षों के बीच बच्चों की शिक्षा के बारे में जो है वो आपके बात करते हैं। तो आपका 51A का क जो है आपका यहाँ पे के जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया, यानी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खाने के पैकेट में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है। तो देखिए खाने के पैकेट जैसे कि चिप्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो देखिए नाइट्रोजन जो गैस होते हैं ना वो आपके रंगहीन यानी कलरलेस, गंधहीन और स्वादहीन जो है ये गैस होते हैं। और ये जो गैस होता है ना वो निष्क्रिय होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस जो है ये बहुत जल्द किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। इसलिए चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुधा चंद्रन इनका जो संबंध है ना ये किस नृत्य से है। तो देखिए सुधा चंद्रन का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। और भरतनाट्यम ये जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज एंथ्रेक्स, यानी एंथ्रेक्स जो है वो क्या है। तो देखिए ये जो आपका एंथ्रेक्स है ना ये एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी मानसून जो शब्द है ना ये किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए ये जो आपका मानसून शब्द है ना ये अरबी भाषा के मौसम से आया है जिसका अर्थ जो है वो ऋतु होता है। तो अरबी भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है ना ये आपका 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है ना ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजयी रहा था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दामोदर माउजो को किस भाषा के लेखन के लिए जो है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दामोदर माउजो को जो है कोंकणी भाषा के लिए वर्ष 2022 के लिए जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो कोंकणी भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले तो 11 अप्रैल 2022 को जो है प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुंकन को जो है वर्ष 2021 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बैरियम पेरोक्साइड, यानी बैरियम पेरोक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका BaO2 होता है। तो BaO2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1992 में शोभना नारायण को जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपकी शोभना नारायण है ना ये कथक नृत्यांगना है और इन्हें जो 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये जो शोभना नारायण है ना ये जो है गुरु बिरजू महाराज जो है इनके गुरु थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था। तो देखिए सती प्रथा को जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इसे समाप्त किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और अस्पृश्यता का अंत जो है यह आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 14 के बारे में। तो देखिए कानून के समझ समानता ये जो आपका अनुच्छेद 14 से संबंधित है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता ये जो आपका अनुच्छेद 16 से संबंधित। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जैसे कि जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ये जो आपका अनुच्छेद 15 से संबंधित है। उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये जो आपका अनुच्छेद 20 से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण ये जो आपके अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार को सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है आपके साथ जो है वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 जो आपके वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। और संपत्ति के अधिकार को 1978 द्वारा जो है एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में जो है इसे रखा गया है। तो इसे जो आप किस में रखा गया है, तो ये कानूनी अधिकार के रूप में जो है आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बोरोन, यानी बोरोन में जो है कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो देखिए बोरोन की बात कर ले तो इसमें जो आपके 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बोरोन की परमाणु संख्या अगर पूछी जाए तो देखिए बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आपका 5 होता है। बोरोन का सिंबल की बात कर ले तो ये आपका कैपिटल B होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बोरोन है ना ये आपका आवर्त सारणी के वर्ग 13 में जो है ये रासायनिक तत्व है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात कर ले तो इसकी जो संख्या है वो आपका 11 है। और ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 51A में रखा गया है। और अनुच्छेद 51A के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का जो है वो सम्मान करे। तो अनुच्छेद 51A का A जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम में बिहू त्यौहार ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बिहू त्यौहार है ना ये असम के फसल कटाई का एक प्रमुख त्यौहार है। और ये जो आपका एक साल में असम में जो है 3 बिहू जो है वो मनाया जाता है। एक आपका बोहाग बिहू जो कि बैसाख अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। एक आपका माघ बिहू जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और एक आपका काटी बिहू जो कि कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीनों में जो है ये आपका बिहू मनाया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी पूछा गया होगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है कब और किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज जो था एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को जो है बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और 10 अप्रैल 1875 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत ये जो किस वर्ष हुई थी। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार
पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये वर्ष 1961 में जो इसे शुरू किया गया था। तो 1961 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुरस्कार है ना, ये राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है ये प्रदान किया जाता है। और देखिए, इस खेल पुरस्कार के दौरान जो है सम्मानित खिलाड़ियों को कांसे से बनी अर्जुन की प्रतीकात्मक मूर्ति और पहले जो है 1961 में 5 लाख रुपए जो वो कैश दिए जाते थे, लेकिन परंतु मैं आपको बता दूं कि 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है ये 15 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो है ये प्रशस्ति पत्र भी जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की जो उप विजेता टीम है ना, ये कौन रही है। कुछ बच्चों ने बताया कि 2020 पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि 2022 के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको दोनों बता देता हूं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की जो उप विजेता टीम रही थी ना, वो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और विजेता की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2020 का अगर पूछा गया था, तो देखिए 2020 का जो रनर अप यानी उप विजेता जो रहा था, ये भारत देश रहा था। और अगर बात कर ले विनर यानी विजेता कौन रहा था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2020 का, ये जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और 2022 की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पुरुषों का जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ था, जिसका फर्स्ट टाइटल जो है वो भारत ने जीता था, उसी तरह 2009 में जो है वुमेन्स का जो है T20 की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2009 में जो आपका T20 हुआ था, उसका जो विजेता टीम रहा था ना, वो आपका इंग्लैंड देश रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से जो है ये किस घराने से संबंधित है। तो देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो पटियाला घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द वर्कर्स इन चोला एम्पायर, यानी चोल साम्राज्य में जो है श्रमिकों से कौन सा कर जो है वो लिया जाता था। तो देखिए, चोल साम्राज्य के द्वारा श्रमिकों से जो है ये आपका वेटी और कड़माई जो है वो कर लिया जाता था। तो ऑप्शन में आप ये तो वेटी दिया होगा या फिर कड़माई दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैवलॉक द्वीप से संबंधित जो है एक आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्वराज द्वीप, जिसका भूतपूर्व नाम जो है ये आपका हैवलॉक द्वीप था, और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रीची द्वीप समूह का जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और ये जो आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच केमिकल इज यूज्ड इन गन पाउडर, यानी गन पाउडर को जो है किस रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है। तो देखिए, गन पाउडर को जो है पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग करके जो है इसे बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसे जो है ब्लैक पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट को जो है साल्ट पीटर के रूप में भी जाना जाता है। और गन पाउडर का जो आविष्कार है ना, ये चीन देश में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी एलोट्रॉप्स आर देयर इन कार्बन, यानी शुद्ध कार्बन में जो है कितने अपरूप होते हैं। तो देखिए, शुद्ध कार्बन के जो है आपके 3 अपरूप होते हैं, और वो 3 अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका डायमंड, ग्रेफाइट और एक आपका जो है फ्लोरीन होता है। तो ये 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक आगरा का ताजमहल दिया गया था। तो देखिए, आगरा का जो ताजमहल है ना, इसे 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया था। सेकंड आपका हैदराबाद का चार मीनार दिया गया था। तो देखिए, हैदराबाद के चार मीनार को जो है 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। थर्ड आपका ऑप्शन था दिल्ली का लाल किला। तो देखिए, दिल्ली के लाल किला को जो है 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो देखिए, बच्चों द्वारा जो है मुझे 3 ही ऑप्शन मिले हैं, और ये तीनों ऑप्शन ही जो है आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का संविधान बनने में जो है कितना समय लगा था। तो देखिए भारत का संविधान बनने में जो है ये आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विंबलडन 2022 में किस देश के खिलाड़ी पर जो है ये प्रतिबंध लगा है। तो देखिए ये जो आपका विंबलडन है ना, ये आपका टेनिस का जो है एक टूर्नामेंट है और ये 2022 में यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए जो है रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को भागीदारी पर जो है विंबलडन में पूर्ण जो है वो प्रतिबंध लगा है। तो रूस और बेलारूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है ये संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से जो है वो हटाया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोविंदा रनाडे वाज एसोसिएटेड विद विच सोसाइटी, यानी गोविंदा रनाडे जो है ये किस समाज से जुड़े थे। तो देखिए गोविंदा रनाडे की बात कर ले तो ये आपके प्रार्थना समाज से जुड़े थे। तो प्रार्थना समाज आपका